इजराइल कई महाज पर इस वक्त घिरा हुआ है। चारों तरफ से हो रहे हमलों से इजराइल इस कदर घबरा गया है कि अपने सबसे भरोसेमंद साथी की तरफ देख रहा है। सीरिया को लेकर तुर्की के साथ इजराइल के रिश्ते खराब हो गए हैं। ईरान के बाद तुर्की ही इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यही देखते हुए इजराइल की सरकार ने तुर्की के साथ टकराव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। सीरिया में तुर्की और इजराइल आमने सामने हैं। सीरिया की सरहद भी इजराइल से लगती है। सीरिया में HTS का इख्तिदार आ गया है, जो तुर्की का करीबी है। गाजा और लेबनान के बाद अब इजराइल और तुर्की के बीच सीधी जंग हो सकती है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन एक तरफ जहां लगातार इजराइल पर हमलावर है, उससे इजराइल के साथ अब तुर्की ही सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। सीरिया में तुर्की हामी HTS की सरकार बनने के बाद अब तुर्की ने बड़े पैमाने पर जंगी जहाज और फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया है। यही नहीं, तुर्की ने ये भी कहा है कि वो सीरिया में फौजी कार्रवाई भी कर सकता है। तुर्की की सेना पहले ही कुर्द जंगजुओं पर शदीद हमले कर रही है। कुर्दों को अमेरिकी और इजराइल सेना की हिमायत हासिल है। इस खतरे को देखते हुए अब इजरायली PM भी F-15 फाइटर जेट, हवा में तेल भरने वाले प्लेन, क्लियर ड्रोन और सैटेलाइट का प्रोडक्शन करने में लगे हैं। साल 2023 में गाजा जंग शुरू होने के बाद से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ माहौल बना हुआ है। अब सीरिया में भी तुर्की की फौज बड़े पैमाने पर मौजूद है। वो कुर्दों पर हमले कर रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी में 2000 अमेरिकी फौज तैनात है। कुर्दों ने अब इजराइल से भी आर्मी मदद मांगी है। हाल ही में इजरायली सरकार की नागेल कमेटी की डिफेंस बजट और सिक्योरिटी पॉलिसी से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल को यूक्रेनी तौर पर तुर्की से सीधे तशद्दुद के लिए तैयार होना होगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इजराइल को सीरिया से खतरा ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तुर्की की हिमायत वाले सीरिया ग्रुप प्रॉक्सी तंजीम के तौर पर काम कर सकते हैं, जिससे इलाकाई अफरा-तफरी बढ़ सकती है। इजरायली सरकार ने नागेल कमेटी को वेस्ट एशिया में बदलते हुए सियासी और ज्योग्राफिकल हालात करने के लिए बनाया गया है। सीरिया और इजराइल की सरहद आपस में मिलती है, जहां तुर्की अपना असर बढ़ा रहा है। इजराइल ने सीरिया के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमले किए हैं। साथ ही साल 1974 के बाद पहली बार सीरिया के अंदर करीब 10 किलोमीटर के इलाके में बफर जोन बना लिया है। तुर्की कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये इजराइल के लिए जरूरी है कि वो इलाके में तुर्कियों के असर को कम करे। इजराइल की नागेल कमेटी ने अगले 5 साल के लिए $4.14 अरब खर्च करने का प्रपोजल रखा है, ताकि सेना के लिए हथियार खरीदे जा सके और तुर्की के खतरे से निपटा जा सके। इसमें सबसे बड़ा अमेरिका से F-15 जेट और ड्रोन सैटेलाइट का ऑर्डर देना शामिल है, ताकि इजराइल की लंबी दूरी हमला करने की ताकत कई गुना बढ़ जाए। इसके अलावा आयरन डोम, डेविड सिलोंग एरो और हाल ही में बनाए गए लेजर पर डिफेंड आयरन बीम को बढ़ाने के लिए कहा है। जिस हिसाब से सीरिया में तुर्की का वकार बढ़ रहा है, वो अमेरिका और इजराइल दोनों की आंख में खटक रहा है। ऐसे में खलीफा बनने की एर्दोगन की चाहत भी कहीं न कहीं तुर्की और इजराइल के बीच जंग की नई नींव डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।